Hello students, welcome back to online YouTube class organized by Dr. Devendra Pal, Saraswati Vidya Mandir Inter College. Students, in the last video, we have completed our chapter Direct and Indirect Speech. Okay students, in the today's video, we will start our new topic Active and Passive Voice. Okay students, let's begin today's class. Okay students, सबसे पहले एक्टिव एंड पैसिव वॉइस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए किन नियमों की आवश्यकता होती है, या किसी भी सेंटेंस को पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करने के लिए किन नियमों की आवश्यकता होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए किसका पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको अच्छे से टेंस टेबल का पता होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, यदि हमें इस चैप्टर को समझने के लिए अच्छे से टेंस टेबल का पता नहीं होगा, तब हम किसी भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते। ओके, तो इसीलिए सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके लिए आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं टेंस टेबल। सबसे पहले टेंस टेबल को जान लेते हैं, उसके बाद स्टूडेंट्स आपको बताएंगे इंग्लिश में कितने टेंसों की पैसिव वॉइस बनाई जाती है। ओके स्टूडेंट्स, कौन से ऐसे टेंस हैं जिनकी पैसिव वॉइस हम बना सकते हैं, या कौन से ऐसे टेंस हैं जिनकी पैसिव वॉइस हम इंग्लिश में नहीं बना सकते। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले जान लेते हैं अपनी टेंस टेबल को, क्योंकि यदि टेंस टेबल का आपको नहीं पता होगा कि कोई भी सेंटेंस यदि आपको क्वेश्चन पेपर में दिया है पैसिव वॉइस बनाने के लिए, तो जब तक आपको किसी भी टेंस की पहचान नहीं होगी तब आप उस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर पाओगे। ओके, इसीलिए सबसे पहले आपको ये टेंस टेबल याद होनी चाहिए, जो कि आपको इस ऑनलाइन YouTube क्लास में पढ़ाई जाएगी। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ टेंसेस कितने होते हैं स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ टेंसेस कितने होते हैं स्टूडेंट्स? 3। ओके स्टूडेंट्स, नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस एंड नंबर 3 फ्यूचर टेंस। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे प्रेजेंट टेंस हुआ तो प्रेजेंट टेंस के कितने भाग होते हैं? एक टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही पास्ट के भी 4 होते हैं, ऐसे ही फ्यूचर के भी 4 होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कितने हो जाते हैं? 12 हो जाते हैं सभी को मिला करके। तो उसमें सबसे पहले नंबर पे कौन सा आता है स्टूडेंट्स? सबसे पहले नंबर पे आता है स्टूडेंट्स अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड नंबर पे आता है स्टूडेंट्स अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस। थर्ड नंबर पे आता है स्टूडेंट्स अपना प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, फोर्थ नंबर पे आता है अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके स्टूडेंट्स, ये तो थे स्टूडेंट्स किसके? प्रेजेंट वाले जितने भी काइंड्स होते हैं। अब जान लेते हैं किसके?
ऐसे ही पास्ट वाले होते हैं स्टूडेंट्स। तो पास्ट वाले में पास्ट इंडेफिनिट, देन स्टूडेंट्स पास्ट कंटिन्यूअस, देन स्टूडेंट्स पास्ट परफेक्ट, देन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके स्टूडेंट्स, ये नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8। ओके, जैसे प्रेजेंट के थे सेम ऐसे ही पास्ट के, और ऐसे ही किसके चलेंगे स्टूडेंट्स, ऐसे ही चलेंगे फ्यूचर के। ओके, तो यहां लिखेंगे स्टूडेंट्स फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके स्टूडेंट्स, ये नंबर 9, नंबर 10, नंबर 11, नंबर 12। ओके, मैं समझता हूं आप सभी को टेंसों के नाम के विषय में अच्छे से पता होगा। बेशक पहचान अच्छे से पता नहीं हो, लेकिन नाम तो आप जानते ही होंगे, नाम तो सुना ही होगा। ओके, लेकिन अगर पहचान आपको नहीं पता है तो आइए आज हम इनकी पहचान भी देख लेते हैं। इनकी क्या क्या पहचान होती है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए जितनी हमें आवश्यकता है, आज उन्हीं नियमों को हम इस टेबल में जानेंगे। ओके, कैसे पहचानेंगे हम कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। ओके, तो सबसे पहले यदि कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा स्टूडेंट्स, तो आपको क्या मिलेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या स्टूडेंट्स आपको वर्ब में एस या ईएस प्लस होकर मिलेगा। ओके, इसके बाद में क्या होता है स्टूडेंट्स, यदि सेंटेंस ही सी इट, ही सी इट से स्टार्ट हुआ है, तो आपको वर्ब में क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, वर्ब में एस ई एस। ओके स्टूडेंट्स, वर्ब में एस या ई एस आपको प्लस मिलेगा, यानी कि जुड़ा हुआ मिलेगा। ओके, और यदि स्टूडेंट्स सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका यू, दे, बी या आई, यू, दे, बी या आई दिया है, तो ओनली आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, लाइक एज सी प्लेज लूडो। ओके स्टूडेंट्स, सी प्लेज लूडो। अब देखो सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हुई, सी से, प्ले में देखो क्या जुड़ा हुआ है स्टूडेंट्स, एस, सी प्लेज, PLAYS, यानी कि यदि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब में एस या ES प्लस मिलता है, तो 100% कौन सा टेंस होगा स्टूडेंट्स, वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, इसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट्स, यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट अपना I, B
यू, दे होगा तो आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद कौन सी फॉर्म मिलने वाली है? आपको मिलने वाली है फर्स्ट फॉर्म। ओके, ओनली फर्स्ट फॉर्म, नॉट एस और ईएस। ओके, लाइक एज दे प्ले क्रिकेट। ओके स्टूडेंट्स, दे प्ले क्रिकेट। यहां देखें, दे के बाद प्ले, यानी कि ओनली फर्स्ट फॉर्म, एस या ईएस का यूज नहीं। तो स्टूडेंट्स ये तो पहचान होती है किसकी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। ओके, सब्जेक्ट के बाद आपको ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी या आपको वर्ब में क्या मिलेगा? प्लस एस, ईएस प्लस मिलेगा। ओके, ऐसे ही स्टूडेंट्स बात करते हैं किसकी? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको सब्जेक्ट के बाद में क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर। ओके स्टूडेंट्स, क्या मिलेगा? सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर के साथ कौन सी फॉर्म मिलेगी? इज, एम, आर के साथ में आपको वर्ब की आपको आईएनजी फॉर्म मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स, ये होती है आपकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान। ओके, क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? आपको सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर मिलेगा, ठीक है, और इसके साथ कौन सी फॉर्म मिलेगी? वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ओके, तो यदि कोई भी सेंटेंस आपको दिया है और उसमें इज, एम, आर का यूज हुआ है आईएनजी फॉर्म के साथ, तो वो किस टेंस का होता है? हमेशा वो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। ओके, नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है स्टूडेंट्स? सब्जेक्ट के बाद में हैज या हैव। ओके, हैज हैव के बाद में कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, बिकॉज जितने भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस आपको मिलेंगे उसमें आपको हमेशा ही कौन सी फॉर्म देखने को मिलेगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज की कंडीशन स्टूडेंट्स आपको बता देते हैं, ही सीट, ठीक है, यानी कि सिंगुलर नाउन के साथ किसका यूज होगा? हैज का यूज होगा। बाकी आई बी यू दे के साथ किसका यूज होगा? हैव का यूज होगा। ये आप पहले से ही जानते हैं। ओके, नेक्स्ट वन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स? इसमें आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद में स्टूडेंट्स इसमें आपको क्या मिलेगा? हैज बीन, हैव बीन के बाद में आपको कौन सी फॉर्म मिलेगी? वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स? इस प्रकार के टेंस में एक विशेषता होती है कि इसमें आपको टाइम वाले सेंटेंस देखने को मिलेंगे। जितने भी सेंटेंस इसमें यूज होंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, उसमें आपको टाइम वाले सेंटेंस देखने को मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, निश्चित समय के लिए हमेशा सिंस का यूज होता है, ठीक है, और अनिश्चित समय के लिए हमेशा फॉर का यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होगा स्टूडेंट्स? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। ओके, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको सब्जेक्ट के साथ कौन सी फॉर्म मिलेगी? सेकंड फॉर्म मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा? जैसे ही हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान सीखी थी, सेम कंडीशन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वाले की भी होती है। ओके, इसमें देखिएगा जैसे सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब में किसका यूज हुआ है? इज एम आर का। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट के बाद किसका यूज होता है? वॉज वर्ब। ओके स्टूडेंट्स, इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब किसका यूज होता है? वॉज वर्ब। ओके, वॉज वर्ब के बाद में फिर वही बात, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी? आईएनजी फॉर्म। तो जितने भी कंटिन्यूअस टेंस वाले सेंटेंस आपको मिलेंगे उसमें क्या होगा? वर्ब की आईएनजी फॉर्म आपको प्रत्येक सेंटेंस में देखने को मिलेगी।
ओके, नेक्स्ट वन पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या होगा स्टूडेंट्स? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, जितने भी परफेक्ट टेंस वाले सेंटेंस आपको मिलेंगे सभी में आपको ऑलरेडी क्या देखने को मिलता है? एक समानता होती है इन सेंटेंसेस में। क्या समानता होती है? इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें सेंटेंस में देखने को मिलती है। ओके, नेक्स्ट वन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है स्टूडेंट्स? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और स्टूडेंट्स निश्चित समय के लिए हमने आपको बताया था भी सिंस, अनिश्चित के लिए फॉर। जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वाले वाक्य होंगे उन सभी वाक्यों में आपको समय देखने को मिलेगा। ओके, समय देखने के साथ साथ इसमें एक समानता पाई जाती है। जहां भी हेल्पिंग वर्ब में बीन प्लस है, यानी कि बीन जुड़ा हुआ है, तो ऐसे जितने भी सेंटेंस होंगे स्टूडेंट्स वो सब किस में पहुंच जाएंगे? परफेक्ट कंटिन्यूअस में। चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हो। ओके, नेक्स्ट वन इज फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होता है स्टूडेंट्स? फ्यूचर इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद में आपको सेंटेंस में क्या देखने को मिलेगा? शैल या स्टूडेंट्स क्या देखने को मिलेगा? विल। ओके, शैल विल, और शैल विल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म देखने को मिलेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको सेंटेंस में देखने को मिलेगी। ओके, शैल की कंडीशन बता देते हैं। आईबी के साथ शैल का यूज होगा और बाकी सभी के साथ किसका यूज होगा? विल का यूज होगा। ओके, नेक्स्ट वन इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट प्लस शैल बी विल बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, इसकी क्या पहचान होती है? इसमें जितने भी सेंटेंस आपको मिलेंगे वहां सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी दोनों में से एक कंडीशन सेंटेंस में आपको दी होगी। उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म दी होगी? उसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आपको दी होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पहचान थी किसकी? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान। ओके, नेक्स्ट वन इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की क्या पहचान होती है स्टूडेंट्स? इसकी पहचान होती है सब्जेक्ट प्लस विल हैव, या आपको क्या दिया होगा सेंटेंस में? शैल हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म स्टूडेंट्स? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, विल हैव, शैल हैव, वही कंडीशन आईबी के साथ शैल हैव का यूज होगा। जिन सेंटेंसेस का सब्जेक्ट आई या बी होगा उन सेंटेंसों में हम देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब में हमें क्या दिया होगा स्टूडेंट्स? हेल्पिंग वर्ब में हमें दिया होगा शैल हैव। ओके, बाकी अदरवाइज जितने भी सेंटेंस होंगे जो कि आई या बी से डिफरेंट होंगे उन सभी सेंटेंसेस में स्टूडेंट्स सब्जेक्ट के बाद में क्या दिया होगा? विल हैव। और विल हैव के बाद में कौन सी फॉर्म आपको मिलेगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स? इसमें सब्जेक्ट प्लस किसका यूज होता है स्टूडेंट्स? हमने बताया था जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वाले वाक्य होते हैं सभी में क्या प्लस होता है? एक समानता होती है, बीन प्लस होता है। ओके, तो सब्जेक्ट प्लस
यहाँ किसका यूज होगा स्टूडेंट्स? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में विल हैव बीन या आपका शैल हैव बीन। इसके बाद में कौन सी फॉर्म आएगी स्टूडेंट्स? कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की आईएनजी फॉर्म आपको सेंटेंस में देखने को मिलेगी। बाकी वही समानता इसमें भी टाइमिंग की बात दे रखी होगी सेंटेंसेस में। ओके, तो ये तो थी स्टूडेंट्स आज की इस क्लास की पहली टेबल, जो कि आज हमने अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट किया है जिसका नाम है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सेंटेंसेस को सीखने से पहले इस टेबल को अच्छे से आपको लर्न करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, यदि ये टेबल आपको याद नहीं होगी तब आप सेंटेंस को अच्छे से सीख नहीं पाओगे कि सेंटेंस को आपको किस में बदलना है, कैसे बदलना है, किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, किसका नहीं करना है। ओके, इसके अभाव में आपका सेंटेंस गलत होगा। इसीलिए इस टॉपिक को सीखने से पहले सबसे पहले इस टेबल को अच्छे से याद कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की। ठीक है, मेन टॉपिक के लिए सबसे पहले आज इस टॉपिक में हम आपको दो सेंटेंस, ठीक है, दो सेंटेंस किसके? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में चेंज करना सिखाएंगे और अगले ही टेंस के प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के भी आज सेंटेंस आपको इस टॉपिक में चेंज करने के लिए बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो बात करते हैं अपने टॉपिक की जिसका नाम है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ओके, तो सबसे पहले एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के जितने भी सेंटेंस हैं उन्हें चेंज करने के लिए किन नियमों की सर्वाधिक आवश्यकता होती है? एक तो हो गई आपकी टेबल। अब टेबल से आगे किन नियमों की आवश्यकता होती है वो भी स्टूडेंट्स अभी हम जान लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नियमों की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं टेबल नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, टेबल नंबर 2 में क्या दर्शाया गया है? पैसिव वॉइस टेबल। ओके, आइए पैसिव वॉइस टेबल को समझने से पहले सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें ये पता होना चाहिए कि अंग्रेजी में कितने टेंसों की पैसिव वॉइस बनाई जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो अंग्रेजी में स्टूडेंट्स ओनली 8 टेंसेस की पैसिव वॉइस बनाई जाती है। ओके स्टूडेंट्स, कितने टेंसेस की पैसिव वॉइस बनाई जाती है? अंग्रेजी में 8 टेंसों की पैसिव वॉइस बनाई जाती है। कौन कौन से टेंसेस की पैसिव वॉइस अंग्रेजी में बनाई जाती है, आइए इस टेबल के माध्यम से हम सीखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले नंबर पे स्टूडेंट्स टेबल नंबर 2 में दिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यदि पैसिव वॉइस आपको बनाना हो तो हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज इसमें करते हैं स्टूडेंट्स? इसमें हम इज, एम, आर प्लस वी थर्ड यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म इसका यूज इसमें करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जितने भी सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज होंगे उन सभी सेंटेंसेस में स्टूडेंट्स हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हमें करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस।
स्टूडेंट्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इज, आर, एम के साथ बीइंग और बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ओके, इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, जब कभी भी किसी भी टेंस में आईएनजी फॉर्म आपको दी होगी और यदि आपको उसका पैसिव वॉइस बनाना होगा, तब आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग का यूज करते हुए वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होगा। ओके, यहां बीइंग क्यों आता है, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आईएनजी आपको मिलेगी। ओके, जिसमें आईएनजी आपको दी होगी, उन सेंटेंसेस को बनाते समय सभी में आपको किसका यूज करना होगा, सभी में आपको बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होगा। ओके, चाहे सेंटेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हो, चाहे सेंटेंस आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो। ओके, नेक्स्ट वन इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है पैसिव बनाते समय, इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, हैज बीन या हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद में किसका नंबर आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है स्टूडेंट्स, इसकी पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब में वॉज या वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज किया था, ऐसे ही हम कंटिन्यूअस में किसका यूज करेंगे, इस टेंस में यूज होने वाली हेल्पिंग वर्ब इसी में ही रहती हैं, इनके साथ साथ बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होगा स्टूडेंट्स, इसमें हमें हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। ओके, नेक्स्ट वन इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है स्टूडेंट्स, शैल, बी या विल बी के साथ किसका यूज करना होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज। ओके स्टूडेंट्स, यदि कोई भी सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको दिया होगा, तो उससे पैसिव वॉइस बनाते समय शैल बी या विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। ओके, शैल बी की कंडीशन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट अपना आए या बी होगा पैसिव वॉइस बनाते समय, तब हमें सेंटेंस में शैल बी का यूज करना होगा। यदि आई बी के साथ कोई डिफरेंट सब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस का, तो उसमें हमें किसका यूज करना होगा, विल बी का यूज करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद में वी थर्ड यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होगा। ओके, नेक्स्ट वन इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस स्टूडेंट्स नहीं बनाई जाती है। ओके, नेक्स्ट वन इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो यदि कोई भी सेंटेंस पैसिव वॉइस बनाने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का आएगा, तो उसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, उसी पैसिव वॉइस बनाते समय विल हैव बीन या
शैल हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। ओके, नेक्स्ट वन इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस स्टूडेंट्स नहीं बनाई जाती है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी टेबल नंबर 2 जिसे हमने नेम दिया था पैसिव वॉइस टेबल। ओके स्टूडेंट्स, अब इस टेबल में आपको एक नई चीज देखने को मिल रही होगी। ओके स्टूडेंट्स, इसमें नई चीज क्या है, जैसे कोई भी सेंटेंस हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का दिया है तो उसे पैसिव बनाते समय प्रेजेंट इंडेफिनिट से ठीक नीचे जो टेंस होगा उसकी हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज हुई है। ओके, देखें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, इज एम आर का यूज होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में उसका यूज हुआ है। ओके, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। तो जितने भी कंटिन्यूअस टेंस वाले वाक्य होंगे उसमें क्या होगा, उसमें उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब उसी टेंस के वाक्यों में यूज होती हैं। यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब हमें देखने को मिलती है, उसमें हमें मिलता है इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, सेंटेंस में आपको क्या मिलेगा, इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म देखने को मिलेगी, है ना। तो जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो देखो इज एम आर कॉमन है, ठीक है, यानी कि कंटिन्यूअस टेंस वाले जितने भी वाक्य होंगे उनकी हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस बनाते समय उन्हीं टेंस में यूज की जाती हैं। ओके, तो इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसीलिए इसमें इसका यूज हुआ है। ओके, नेक्स्ट वन इज प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में किसका यूज हुआ है, हैज बीन या हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो स्टूडेंट्स हैज बीन का यूज किस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ऐसे ही हैव बीन का भी इसमें होता है। तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज देखो किस में किया गया है, इससे ठीक ऊपर, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया गया है। ओके, इसीलिए इस टेबल में लिखा हुआ है हैज बीन या हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो ये जो सीक्वेंस है स्टूडेंट्स, ये सीक्वेंस सभी टेंसेस में यूज होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो कुल मिलाकर अंग्रेजी में 8 टेंसेस की पैसिव वॉइस बनाई जाती है। बाकी 4 टेंसेस कौन से हैं जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है, तो उसमें नंबर 1 स्टूडेंट्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ओके, नंबर 2 पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, एंड नंबर 3 फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, एंड लास्ट नंबर 4 फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो थी आपकी पैसिव वॉइस की टेबल। अब स्टूडेंट्स हमें देखना है कि सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस कैसे बनाना है। अब सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाना सीख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस टेबल को हम इरेज कर देते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स बात करते हैं पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें पैसिव वॉइस बनाने के लिए इसके अलावा भी कुछ नियमों का पता होना आवश्यक है। ओके स्टूडेंट्स, तो कुछ नियमों में कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या होता है, एक साइड हम लिख लेते हैं सब्जेक्ट, ओके, और एक साइड में हम लिख लेते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है,
यदि कोई भी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होगा तो उसमें क्या करते हैं, हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं एंड लास्ट में क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि अधिकांश बच्चों को ये भी पता नहीं होता कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है या सेंटेंस में अपना ऑब्जेक्ट क्या है। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट आई दिया है तो इसका ऑब्जेक्ट होगा स्टूडेंट्स मी। ओके, यदि किसी में वी सब्जेक्ट दिया है तो इसका ऑब्जेक्ट होगा अस। ओके, यदि किसी में यू सब्जेक्ट दिया है तो इसका ऑब्जेक्ट होगा यू। ओके, यदि किसी सेंटेंस में दे सब्जेक्ट दिया है तो दे का ऑब्जेक्ट होगा देम। यदि किसी सेंटेंस में सी सब्जेक्ट दिया है तो सी का ऑब्जेक्ट होगा हर। और यदि किसी सेंटेंस में ही सब्जेक्ट दिया है तो ही का ऑब्जेक्ट होगा हिम। ओके, यदि किसी सेंटेंस में इट सब्जेक्ट है तो इट का ऑब्जेक्ट भी क्या होगा, इट होगा। ओके, एंड यदि किसी सेंटेंस में हु सब्जेक्ट दिया है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका ऑब्जेक्ट होगा whom। ओके, तो हम क्या करते हैं, जब कभी भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाना होता है तो ऑब्जेक्ट को क्या बना लेते हैं स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट को बना लेते हैं सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट। इसी सीक्वेंस में स्टूडेंट्स सभी चलते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। ठीक है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले नंबर पे कौन सा टेंस आता है स्टूडेंट्स, सबसे पहले नंबर पे आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज हम इस वीडियो में आपको दो टेंसों की पैसिव वॉइस बनाना सिखाएंगे। ओके, उसमें नंबर 1 है अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यदि कोई भी वाक्य पैसिव वॉइस बनाने के लिए आएगा तो उसे पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हमें एक्टिव, उसके बाद में हमें पैसिव का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, एक्टिव का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ओके, ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, एक्टिव वॉइस का। यदि कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए दिया होगा तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट मिलेगा, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस आपको जुड़ा मिलेगा, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर्स। ओके, जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे स्टूडेंट्स तो पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने के बाद किसका यूज करेंगे, जो हमने आपको टेबल में बताया था उन हेल्पिंग वर्ब का यूज इसमें करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, देन इज एमआर का यूज होगा, देन जितने भी सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाते हैं सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ओके, थर्ड फॉर्म के बाद में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हम अदर शब्दों को पहले भी ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद में भी प्लस कर देते हैं। ठीक है, अदर्स के बाद में वाई और वाई के बाद में क्या कर देते हैं हम स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट को बना देते हैं हम ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज
करना है। ओके, तो सेंटेंस देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देखिए, सी सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। ओके, सी सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग, इसका पैसिव वॉइस हमें बनाना है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है कि नहीं। तो यहाँ देखें सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट के बाद में क्या दिया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या आपको SES जुड़ा हुआ मिलेगा। तो यहाँ देखो, सिंग में क्या प्लस है स्टूडेंट्स, सिंग में S प्लस है, यानी कि वर्ब में S या ES जुड़ा होने पर सेंटेंस ऑलवेज ही किसका होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट ही सी इट होने पर स्टूडेंट्स किसका यूज करते हैं, वर्ब में S या ES का यूज करते हैं। ओके, तो इसीलिए यहां सिंग में क्या प्लस है, S, इसीलिए सी सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। ओके, अब देखें, अब हमें सबसे पहले पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है। तो अपना ऑब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट्स, अपना ऑब्जेक्ट है अ स्वीट सॉन्ग। अगर आपको ऑब्जेक्ट छांटना नहीं आता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सेंटेंस में सबसे पहले वर्ब को देखना है। ओके, वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट सेंटेंस में मिलेगा। तो इसमें स्टूडेंट्स अपना ऑब्जेक्ट क्या है, अ स्वीट सॉन्ग। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, अ स्वीट सॉन्ग। अ स्वीट सॉन्ग हमने अपना सब्जेक्ट बना लिया। अब देखें स्टूडेंट्स, अ स्वीट सॉन्ग इज का मीन्स होता है और एम का मीन्स होता है और आर का मीन्स होता है हैं या हो। ओके, तो इसमें क्या होता है, अ स्वीट सॉन्ग, तो स्वीट सॉन्ग के साथ किसका यूज होगा, इज। अ स्वीट सॉन्ग इज ए सिंगुलर नाउन, और सिंगुलर नाउन के साथ किसका यूज करते हैं हम लोग, इज का यूज करते हैं। ओके, तो अ स्वीट सॉन्ग इज, ठीक है, यहां देखो, ए स्वीट सॉन्ग इज, ठीक है, सिंगुलर नाउन के साथ इज आएगा। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सिंग्स किससे बनाए, सिंग्स बनाए सिंग से। तो सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग, सिंग, सैंग, संग। ओके, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, संग। तो अ स्वीट सॉन्ग इज संग, अदर वर्ड्स इसमें नहीं है, ठीक है, इसीलिए अदर वर्ड्स हमें राइट नहीं करने हैं, क्योंकि सेंटेंस में हमें ऑलरेडी दिए हुए ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद में किसका यूज करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने से पहले ऑलवेज किसका यूज होता है, वाई का। वाई के बाद में क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। देखें सब्जेक्ट अपना क्या है, सी, और सी का ऑब्जेक्ट क्या है, हर। ओके, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हर। अ स्वीट सॉन्ग इज संग बाय हर। ओके, ये अपना सेंटेंस बन गया पैसिव वॉइस। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। अब देख लेते हैं, यदि सेंटेंस नेगेटिव होगा तो नेगेटिव में आपको सेंटेंस में क्या मिलेगा, या तो आपको डू नॉट मिलेगा या फिर डज नॉट मिलेगा। ओके, या तो आपको सेंटेंस में डू नॉट मिलेगा या फिर डज नॉट मिलेगा, किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद। एक नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस में जैसे सेंटेंस है आई डू नॉट लाइक, आई डू नॉट लाइक यू। अब इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना होगा,
तो हम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले देख लेते हैं ऑब्जेक्ट क्या है अपना, यू, वही सीक्वेंस। तो यू को हमने बनाया सब्जेक्ट, यू का सब्जेक्ट यू हो गया। ओके, तो यू के साथ किसका यूज होता है स्टूडेंट्स? सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया, यू के साथ किसका यूज होता है? आर का। ओके, तो यू आर सेंटेंस नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा नॉट आएगा। ओके, यू आर नॉट, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लाइक, तो लाइक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? लाइक्ड। यू आर नॉट लाइक्ड, उसके बाद में अदर वर्ड्स नहीं है, देन किसका यूज होगा? वाई का यूज होगा। वाई के बाद में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, आई का ऑब्जेक्ट मी, तो यहां क्या लिख देंगे? मी। तो यू आर नॉट लाइक्ड बाय मी, बन गया पैसिव वॉइस। ओके स्टूडेंट्स, बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाने के लिए। तो इंटेरोगेटिव में क्या होगा? इंटेरोगेटिव में स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर बता देते हैं पैसिव वॉइस का। पैसिव वॉइस में सबसे पहले या तो आपको WH फैमिली वाला वर्ड मिलेगा, या फिर सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे होगी? एजमार। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद में हमें क्या करना है? उसके बाद में हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, और सब्जेक्ट बनाने के बाद किसका यूज करना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में अदर वर्ड्स यदि सेंटेंस में हैं तो उन्हें प्लस किया जाएगा, देन वाई, और वाई के बाद में क्या कर देंगे? सब्जेक्ट को सीधे सीधे ऑब्जेक्ट बना देंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस इजीली बना सकते हैं। ओके, आइए देखते हैं स्टूडेंट्स इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे हम लोग, है ना। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं, यदि कोई भी सेंटेंस इंटेरोगेटिव पैसिव वॉइस बनाने के लिए दिया गया है तो ऐसे सेंटेंसों की पैसिव वॉइस भी इंटेरोगेटिव में ही बनाई जाती है। यानी कि अन्य शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि प्रश्नवाचक वाक्यों की पैसिव वॉइस भी प्रश्नवाचक में ही बनाई जाती है हमेशा। ओके, यदि आपने कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस बनाने के बाद लास्ट में फुल स्टॉप का यूज किया तो आपका सेंटेंस डेफिनेटली गलत होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो कभी भी इस गलती को ना दोहराना। ओके, अधिकांश ये देखा जाता है कि आप लोगों की कॉपियों में जब चेकिंग की जाती है तो कोई भी सेंटेंस इंटेरोगेटिव को पैसिव वॉइस बनाने के लिए दिया गया था तो आपने पैसिव वॉइस तो बनाया, बिल्कुल ठीक बनाया, लेकिन अंत में आपने क्या लगा दिया? फुल स्टॉप। इसीलिए आपका सेंटेंस गलत हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, जैसे सेंटेंस एक्टिव वॉइस में स्टूडेंट्स या तो WH फैमिली वाले वर्ड से स्टार्ट होगा या फिर डू या डस से स्टार्ट होगा। डू से सेंटेंस कब स्टार्ट होगा? जब सेंटेंस में सब्जेक्ट आई वी यू दे दिया होगा तब। ओके, और डस से कब स्टार्ट होगा? जब सेंटेंस में सब्जेक्ट हमें ही, सी या इट दिया होगा। ओके, तो सबसे पहले सेंटेंस है अपना डू यू लव योर मदर। ओके, इस सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। डू यू लव योर मदर। यहां देखें स्टार्टिंग किससे हुई? डू से, बिकॉज द मेन सब्जेक्ट इज यू। ओके, तो आई बी यू दे के साथ किसका यूज होता है? डू का यूज होगा इंटेरोगेटिव बनाते समय। ओके, हमने अभी बताया था आपको, है ना। अब यहां देखें डू यू लव योर मदर, यानी कि ये अपनी वर्ब हो गई। वर्ब के बाद में हमें क्या मिलता है? ऑब्जेक्ट मिलता है। ओके, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? योर मदर। तो योर मदर को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो योर मदर के साथ क्या आएगा?
योर मदर इज ए सिंगुलर नाउन, इसीलिए यहाँ क्या आएगा इज। ओके, तो इज के बाद में इज योर मदर ऑब्जेक्ट है, इसे सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, यहां देखें इज आ गया, इसके बाद में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। इज योर मदर। ओके, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है अपना लव है, तो लव की थर्ड फॉर्म क्या होती है लव्ड। अदर शब्द नहीं है, देन वाई का यूज करेंगे, वाई, और वाई के बाद में क्या होगा, वाई के बाद में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया जाएगा। ओके, सब्जेक्ट अपना यू है, तो स्टूडेंट्स इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, इसका ऑब्जेक्ट भी यू ही होगा। तो इज योर मदर लव्ड बाय यू। ओके, अब बात कर लेते हैं एक WH फैमिली वाले वर्ड्स वाले सेंटेंस की। ओके स्टूडेंट्स, यहां देखिएगा सेंटेंस है वाई डू यू नॉट सिंग अ सॉन्ग। ओके, तो जितने भी क्वेश्चन वर्ड वाले पैसिव वॉइस के सेंटेंस होंगे वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होंगे। ओके, यानी कि इसमें क्वेश्चन वर्ड कौन सा दे रखा था वाई, तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे वाई। वाई के बाद में ऑब्जेक्ट देखें अपना क्या है, ऑब्जेक्ट है अपना अ सॉन्ग। ठीक है, तो अ सॉन्ग के साथ क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब में इज, तो वाई इज। ठीक है, वाई इज, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए तो क्या आएगा अ सॉन्ग। ठीक है, वाई इज अ सॉन्ग। सेंटेंस में नॉट भी दे रखा है, तो नॉट इसके बाद आएगा, नॉट। सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होगी, अभी बताई थी आपको संग। संग के बाद में अदर शब्द है नहीं, तो वाई, और वाई के बाद में यू का वो सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यू का सब्जेक्ट सॉरी यू को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो यू का ऑब्जेक्ट क्या होगा, यू का ऑब्जेक्ट होगा यू। तो वाई इज अ सॉन्ग नॉट संग बाय यू। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो सेंटेंस अभी आपने पैसिव वॉइस बनाने में सीखे, ये सभी किस टेंस के थे, ये सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के थे। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं किसकी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। ओके स्टूडेंट्स, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस सीखने से पहले स्टूडेंट्स हमने जो आपको दोनों टेबल बताई थी, सबसे पहले टेंस टेबल, और टेंस टेबल के बाद में हमने पैसिव वॉइस टेबल। ठीक है, इन दोनों टेबल्स को आपको अच्छे से पहले याद करना है, उसके बाद आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस वाले वाक्य नेक्स्ट वीडियो में सिखाए जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक अच्छे से देखिएगा, ताकि आपको ये जो सेंटेंस हैं बनाने आ जाएं। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टेंस के साथ, जिसका नाम होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस। ओके स्टूडेंट्स, इस क्लास को आज यहीं समाप्त करते हैं। ओके, यदि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एवं अपने स्वीट कमेंट्स हमें देते रहिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय बाय।